झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के पास स्थित हैं और हमारे पीछे जितने लोग देख रहे हैं वे लोग चौकीदार दफादार के लोग हैं। ये लोग गांव के जो है झारखंड राज्य से नीचे जिला, जिला से नीचे प्रखंड, प्रखंड से नीचे गांव, गांव में ये लोग जो है चौकीदारी का व्यवस्था जो किया गया था बहुत पुराने समय से, जिस प्रकार कहीं कुछ होता है उसकी सूचना ये लोग प्रशासन में, थाना में, ब्लॉक में जाके ये लोग देते हैं। अंचल अधिकारी हो, थाना प्रभारी हो, और ये लोग अपनी जिम्मेवारी से अपनी काम को निभाते हैं। परंतु अभी जितना विज्ञापन निकल रहा है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिसको लेकर ये लोग पिछले बार भी आंदोलन किए हुए थे और फिर से आंदोलन में पुनः आए हुए हैं। जानेंगे पूरा मामला आखिर में क्या है, क्या कहिएगा? जी, हम लोग तो पुनः आए हैं यहाँ राजभवन के सामने आंदोलन में। हमारा यही कहना है कि जो चौकीदार 5 साल 6 साल 2 साल से सरकारी सेवा में नियमित थे, उनको सरकार कोर्ट के ओट में हटा दी है। तो हमारी मांग है कि उनको पुनः योगदान कराया जाए। और जो हम लोग रिटायर होते थे तो एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के आश्रित की नियुक्ति होती थी, एक बार, बार बार नहीं, एक बार। तो 60 से 70% बहाली हो गई है। जो बचे हुए हैं उनको भी सरकार बहाल कर दे, ये मांग है। और सेवा विमुक्त एवजी चौकीदार जो हैं आश्रित, इनके जगह पर सरकार विज्ञापन निकाल रही है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस विज्ञापन को आप रद्द करिए, क्योंकि जो पुराना बीट है उस पुराने बीटों पर पुराने लोगों को बहाल करिए और नया लोगों को विज्ञापन निकाल करके भर्ती करना है। तो सरकार नियमावली बनाई है, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015, उसके कंडिका 2 के उप कंडिका 9 में स्पष्ट उल्लेख है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त किए जाएंगे। तो आप बीट सृजित करिए, उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए और विज्ञापन निकाल के उस पर बहाल करिए। पुराने बीटों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अगर पुराने बीटों के साथ सरकार छेड़छाड़ करेगी, इसमें कहाँ पे छेड़छाड़ कर रही है, क्या उसमें त्रुटि आ रही है? उसमें त्रुटियां ये आ रही है कि अनुकंपा का जो मामला है, जो 5 साल आवेदन देने का समय पूरा नहीं हुआ और वो पद अभिरिक्त है, उस पर भी ये लोग विज्ञापन निकाल दिए। तो ये त्रुटि है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों का सीट कई जिलों में नील है, तो ये कैसे चलेगा? मतलब जनरल भर सकता है या फिर ये जनरल भर देंगे। जनरल भर देंगे तो इसका सीधा असर, बुरा असर जनहित और राजहित पर पड़ेगा। और ST SC OBC का जो है आरक्षण का जो बात होती है वो यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है और गरीबों का शोषण बढ़ जाएगा। ये जो चौकीदार लोग हैं, अंग्रेज के जमाने से इनके परिवार के लोग काम करते आए। तो बहुत ऐसी सूचनाएं होती है जो सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिलती है और इनके मुँहे मुँहे सूचना आई है, क्योंकि जिस विभाग का आदमी काम किया अंग्रेज के ज़माने से 2 रुपया 4 रुपया में, और यही इस देश में एक व्यवस्था है, चौकीदारी व्यवस्था, जो प्रशासनिक नींव की ईंट है और सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था है गुप्त काल से। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है। DM SP का पद 1870 के बाद यहाँ सृजित हुआ है, पहले से हैं। 1870 में अंग्रेजों ने चौकीदारी अधिनियम बनाया, इनको कोडिफाइड किया, कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किया। तो ये हम लोगों का वंश नहीं चल रहा है, इसमें वंश नहीं है। हम जैसे सरकारी बने 1 जनवरी 1990 से, वैसे ही वंश खत्म हो गया। क्योंकि 2 रुपया 4 रुपया में काम किए थे और जो लोग जब तक जिंदा रहते थे उन्हीं का नाम चलता था। हम लोग जब 90 में से सरकारी हो गए तो सबकी उम्र मैक्सिमम 80% से ज़्यादा लोगों की उम्र 58 पार कर गई थी। तो सब लोग रिटायर हो गए। तो हम लोगों ने आंदोलन किया कि हमारा पूर्वज इतना शोषण उनका हुआ है, काम किया है, आप सबको हटा दिए तो हमको क्या मिला, हमको एक बार मौका दे दीजिए। तो अब ये लोग एक बार मौका मिला और मिला वो सब, हाँ, उसको भी लोग छीनना चाहते हैं। वो मौका कब मिला? ईस्वी सन डेट थी? ये मौका मिला 1 जनवरी 1990 के बाद। पहला आदेश झारखंड का निकला था 10,129 दिनांक 6 नवंबर 1991। उसके द्वारा कहा गया कि जो चौकीदार दफादार 1 जनवरी 1990 के पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनके बदले में उनके परिवार का कोई काम सदस्य करते आ रहे हैं तो उनकी सेवा नियमित कर दी जाए। दूसरा ऑर्डर गया जिसका पत्रांक है 11,287 दिनांक 20 दिसंबर 1995। इसके द्वारा आदेश गया कि जो चौकीदार दफ्तर 1 जनवरी 1990 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनके एक नामित आश्रित एक बार अपवाद स्वरूप बॉन्ड लेकर के नियुक्त किए जाएंगे।
एक में कहा कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए अनुकंपा के आधार पर नियमित कर दी जाए एक बार बॉन्ड लेकर। दूसरा में कहा कि नामित चौकीदारों को नियुक्ति होगी एक बार बॉन्ड लेकर के। जब झारखंड बन गया तो यहाँ का आदेश निकला कि जो बिहार का आदेश है झारखंड के बारे में, चौकीदारों के बारे में, वही उसी के अनुसार यहाँ भी कार्रवाई हो रही है। और जो झारखंड बनने के बाद जो आश्रितों की बहाली हुई उसमें तीनों आदेश का उल्लेख है। तो ये बताइए, ये सब तो बात हम सुन ही रहे हैं। अब जो है आप लोग का मांग जो है पिछला बार जब लोग आंदोलन किए थे उस समय कोई मांग पूरा नहीं हुआ। अब जो है अभी आप लोग 20 तारीख से बैठे हुए हैं, ये आंदोलन कब तक चलेगा और अगर मांग पूरा नहीं होता है आगे आप लोग अभी क्या कदम उठाइएगा? देखिए, ये आंदोलन अभी हमारा धरना प्रदर्शन चलेगा। 29 जुलाई को विधानसभा घेरेंगे और जो भी परिस्थिति बनेगी लोकतांत्रिक तरीके से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो क्या आप लोग जितने भी विधायक नेता मंत्री सभी मिले हुए होंगे उन लोग से कुछ आश्वासन मिल रहा है आप लोगों को? हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से 10 जुलाई को हुई थी। मैं उनको बधाई देने गया था और बधाई देने के क्रम में ही मांग पत्र भी हम लोग सौंपे थे। वो हम सारा चीज़ बताए तो बोले कि चौकीदार के बारे में हम हर संभव मदद करेंगे, यही बात वो बोले थे। लेकिन वहाँ से आने के बाद हम लोग देखे कि ये तो युद्ध स्तर पर विज्ञापन निकलना जारी है। ये लोग इतना अभी भी विज्ञापन निकल रहा है। हाँ, इतना हड़बड़ी में है कि अनुकंपा के मामले में भी ये लोग विज्ञापन निकाल दिया। कितने पोस्ट का भी बहाली के लिए निकला हुआ है विज्ञापन? देखिए, अलग अलग, कहीं 200 है, कहीं 300, हर जिला में अलग अलग निकल रहा है। जिला वाइज निकला है या फिर पूरा झारखंड? जिला वाइज, हाँ जिला वाइज निकला हुआ है। कब निकला है, कुछ तिथि वगैरह? तिथि आपको इस महीना में भी निकला है, पिछले बार निकला था। जो सरकार नियुक्तियां की बात कर रही है वो नियुक्ति आ रही है? वो नियुक्ति आ रही है। हम लोग अगर इसमें सुधार नहीं करेंगे तो चौकीदार दफदार जब तक सुन रहे हैं, नहीं सुनेगी तो सरकार तो ईंट सीट बजाने के लिए तैयार है। 29 तारीख को आप लोग क्या प्रोग्राम है उस दिन? 29 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब से हम लोगों ने आंदोलन किया है 15 रुपया से ही संगठन लड़ रहा है। बिहार राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत अभी झारखंड का है। कहीं भी हम लोगों ने अशांति फैलाने का प्रयास नहीं किया। शांतिपूर्वक हम लोग लड़े। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में चौकीदारी व्यवस्था है, लेकिन बिहार के चौकीदार ही सरकारी बने। और बिहार से झारखंड बना तो यहाँ के भी चौकीदार सरकारी हैं। और कहीं हम लोगों पर आंसू गैस नहीं चला, कहीं लाठी नहीं चार्ज नहीं हुआ और कहीं गोली नहीं चली। हम लोग खुद विधि व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना परिचय थोड़ा एक बार दे दीजिएगा। मेरा नाम कृष्ण दयाल सिंह है, झारखंड राज्य दफ्तर चौकीदार पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष। तो देख सकते हैं ये प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये लोग जो जमीनी स्तर पे गांव में जो निचले तबके के लोग हैं उन लोगों को देख रेख करते हैं और अपनी सूचना जो है ऊपर देते हैं। और इन लोग का साफ साफ कहना है अभी सरकार जिस प्रकार बहाली की बात कर रही है उसमें भी बहालियां निकली हुई है चौकीदार की, और उसमें जो है कहीं ना कहीं बहुत तरह की त्रुटियां हैं। जिस प्रकार यहाँ पे राजभवन में जितने त्रुटि होते हैं उसी को लेकर यहाँ पे लोग आते हैं। और इससे पहले भी इन लोग त्रुटि कुछ हुआ था उसको लेकर भी आए हुए थे। इन लोग का साफ कहना है कि 20 से हम लोग 28 तक बैठे हैं, अगर उसके बीच में हम लोग का वार्ता नहीं होती है या किसी तरह की बातचीत नहीं होती है तो 29 तारीख को ये लोग विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखे हुए हैं। विधानसभा घेराव होगा और उसका जो भी जिम्मेवारी होगा इनका साफ कहना है वो सरकार की होगी। अब देखने वाला होगा कि आगे क्या होता है। चैनल के साथ बने रहिएगा, जो भी करंट अपडेट होगा वो देंगे आप लोग को। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। जोहार झारखंड, जय हिंद।